डिस्कस करने वाले हैं ये है RTA। क्या है RTA? क्या मतलब होता है RTA का? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। क्या? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। कभी भी हम लोग पर्चे पे RTA अगर लिखा देखें तो समझ जाएं कि इस मरीज का एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट का विक्टिम है। ये जो पेशेंट हमको नजर आ रहा है, ये पेशेंट 23 दिसंबर को शाम को 4 बजे अपने हस्बैंड के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही थी। एकदम से सड़क पे गाय आ गई। क्या आ गई? गाय। और पतिदेव ने ब्रेक लगाया तो दोनों लोग गिरे। पतिदेव का कंधा टूट गया। वो आसान चीज थी, उनको सर में चोट नहीं लगी। दोनों ही लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था। ये सड़क पे गिरी और इनको मेजर हेड इंजरी हो गई। हेड इंजरी को कंट्यूशन इंजरी कहते हैं, मतलब ब्रेन में कई जगह ब्लड आ गया और ब्रेन में कई जगह ब्लड आने के बाद ये मूर्छित अवस्था में चली गई। हेड इंजरी का लक्षण होता है कि कई बार मरीज के नाक से और कान से खून आता है। तो आप 3 चीजें पूछते हैं, क्या गिरने के बाद बेहोशी आई थी, क्या नाक से कान से खून आया था, क्या उल्टी हुई थी कि नहीं। तो ये चीजें अगर मरीज पॉजिटिव बताता है तो फिर वो हेड इंजरी के लिए क्वालिफाई करता है। आप तुरंत एक CT स्कैन करा के देखते हो। अगर चोट लगी, आदमी गिरा, भले ही सर के बल गिरा, बिल्कुल चल रहा है, फिर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं है, कोई सर में दर्द नहीं है, कोई खून नहीं निकला कान से, कोई उसको उल्टी मछली नहीं हो रही है, तो आप प्रिज्यूम करोगे कि उसके सर में कोई चोट नहीं लगी। अगर सर में चोट लगी होगी तो धीरे धीरे कुछ घंटों में मोटर डेफिसिट होगा, यानी कि आदमी का हाथ पैर चलना कम हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा, मूर्छित होने लगेगा, बेहोश हो जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको उसको मॉनिटर करना पड़ता है। ये दूसरी कैटेगरी में थी। इनको चोट लगी, सर में बहुत सारी कंट्यूशन इंजरी हुई, विभिन्न अस्पतालों में गई। फिर ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि वेंटिलेटर पे चली गई, फिर वेंटिलेटर के बाद ट्रेकोस्टमी पे चली गई, फिर इनको लंग में बायलेटरल निमोनिया हो गया, फिर इनको हाई ग्रेड फीवर आने लगा, फिर इनको और प्रॉब्लम्स होने लगी। तो अब ये हमारे यहाँ हैं और अब हम लोगों ने इनका 5 दिन 4 दिन के इलाज के बाद, 3 दिन के इलाज के बाद, 8 को आई थी, आज वेंटिलेटर हटा दिया है और इनको हम लोगों ने TP स्ट्राइल दे रहे हैं और वीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मॉनिटर को देखें तो देखिए पल्स रेट 87 चल रहा है जो अच्छा है, ऑक्सीजन 95 चल रहा है जो अच्छा है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो करेक्ट नहीं आ रहा है। कभी भी कोई वैल्यू सही आ रही है कि नहीं, ये देखने के लिए पूरा ग्राफ बनना चाहिए। ग्राफ को प्लेथिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेथिस्मोग्राफ। कई बार होता है कि SpO2 हम एकदम कहते हैं 50 आ गया, 60 आ गया, पर ग्राफ नहीं बन रहा होता है। तो देखिए इतना सुंदर ग्राफ बन रहा है। इससे 2 चीजें पता लगी कि मरीज की पल्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये तो पल्स ही पड़ेगा। तो अगर मरीज का BP कम होगा तो पल्स कम होगी, BP पल्स कम होगा तो SpO2 नहीं आएगा। तो एक आप संतुष्ट हैं कि भाई मरीज का BP पल्स बहुत बढ़िया आ रहा है, इतना अच्छा ग्राफ बन के आ रहा है। पर अभी दिक्कत की बात यह है कि मरीज